अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक गाइड। बीज से पैमाने तक। अध्याय 1, स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझना। स्टार्टअप की परिभाषा। स्टार्टअप के प्रकार। स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रमुख खिलाड़ी। उद्यमशील मानसिकता की भूमिका। अध्याय 2, विचार और अवधारणा सत्यापन। स्टार्टअप विचार उत्पन्न करना। बाजार की जरूरत का मूल्यांकन। विचार सत्यापन की तकनीकें। सफल विचार सत्यापन के वास्तविक विश्व केस अध्ययन। अध्याय 3, एक मजबूत नींव का निर्माण। अपनी संस्थापक टीम को एकत्रित करना। अपने मिशन और विजन को परिभाषित करना। व्यवसाय योजना बनाना, आवश्यक तत्व और टेम्पलेट। अध्याय 4, अपना उत्पाद तैयार करना। उत्पाद विकास जीवन चक्र। उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन का महत्व। प्रोटोटाइपिंग और फीडबैक लूप। विकास के लिए एजाइल प्रक्रियाएं स्थापित करना। अध्याय 5, व्यवसाय मॉडल और राजस्व धाराएं। विभिन्न व्यवसाय मॉडलों का अवलोकन। राजस्व स्रोतों की पहचान करना और उनका निर्माण करना। प्रयोग के माध्यम से अपने व्यवसाय मॉडल को मान्य करना। आवश्यकता पड़ने पर बदलाव करना। अध्याय 6, अपने स्टार्टअप को वित्त पोषित करना। वित्त पोषण विकल्पों का अवलोकन। धन जुटाने की तैयारी। निवेशक संबंधों को नियंत्रित करना। आम फंडिंग संबंधी गड़बड़ियां और उनसे कैसे बचें। अध्याय 7, विपणन और ग्राहक अधिग्रहण। ब्रांड पहचान का निर्माण। विपणन रणनीति विकसित करना। अपने लक्षित दर्शकों की पहचान करना और उन्हें समझना। स्टार्टअप्स के लिए लागत प्रभावी अधिग्रहण रणनीतियां। अध्याय 8, स्टार्टअप्स के लिए बिक्री रणनीतियां। बिक्री प्रक्रिया को शुरू से बनाना। ग्राहक संबंधों और CRM उपकरणों का महत्व। स्टार्टअप्स के लिए काम आने वाली बिक्री तकनीकें। बिक्री प्रदर्शन को मापना और पुनरावृत्ति करना। अध्याय 9, स्केलिंग ऑपरेशन। कब मापन करना है यह पहचानना। बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी संबंधी विचार। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, भर्ती और टीम प्रबंधन। तेजी से विकास के दौरान कंपनी की संस्कृति को बनाए रखना। अध्याय 10, विकास के लिए मैट्रिक्स और KPI। स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक मैट्रिक्स को समझना। एनालिटिक्स टूल और रिपोर्टिंग सिस्टम सेट अप करना। निर्णय लेने और विकास के लिए रणनीति बनाने हेतु डेटा का उपयोग करना। निरंतर सुधार और फीडबैक लूप। अध्याय 11, नेटवर्किंग और समुदाय का निर्माण। स्टार्टअप इकोसिस्टम में नेटवर्किंग का महत्व। सलाहकारों और परामर्शदाताओं का लाभ उठाना। उद्योग समुदायों और आयोजनों के साथ जुड़ना। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन नेटवर्किंग रणनीतियां। अध्याय 12, चुनौतियों और असफलताओं से निपटना। स्टार्टअप्स के सामने आने वाली आम चुनौतियां और उनसे कैसे निपटें। उद्यमिता में लचीलापन और अनुकूलनशीलता। असफलताओं से सीखना और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना। दीर्घकालिक सफलता के लिए मानसिक दृढ़ता का निर्माण। अध्याय 13, भविष्य के रुझान और अवसर। स्टार्टअप परिदृश्य में उभरते रुझान। बाजार में होने वाले बदलावों के आधार पर भविष्य के अवसरों की पहचान करना। भविष्य की तैयारी, निरंतर सीखना और अनुकूलन। सतत विकास में नवाचार की भूमिका। चाहे आपका लक्ष्य अपना व्यवसाय बढ़ाना हो, अपनी रचनात्मक कौशल को बढ़ाना हो या अपने करियर को आगे बढ़ाना हो, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापक गाइड आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करता है। लक्ष्य आपके लिए अनुकूलित व्यापक समर्थन के साथ। इस अनूठी यात्रा के दौरान यह ईबुक आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने की शक्ति प्रदान करती है।
अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक गाइड। बीज से पैमाने तक। अध्याय 1 स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझना। स्टार्टअप की परिभाषा। स्टार्टअप के प्रकार। स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रमुख खिलाड़ी। उद्यमशील मानसिकता की भूमिका। अध्याय 2 विचार और अवधारणा सत्यापन। स्टार्टअप विचार उत्पन्न करना। बाजार की जरूरत का मूल्यांकन। विचार सत्यापन की तकनीकें। सफल विचार सत्यापन के वास्तविक विश्व केस अध्ययन। अध्याय 3 एक मजबूत नींव का निर्माण। अपनी संस्थापक टीम को एकत्रित करना। अपने मिशन और विजन को परिभाषित करना। व्यवसाय योजना बनाना, आवश्यक तत्व और टेम्पलेट। अध्याय 4 अपना उत्पाद तैयार करना। उत्पाद विकास जीवन चक्र। उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन का महत्व। प्रोटोटाइपिंग और फीडबैक लूप। विकास के लिए एजाइल प्रक्रियाएं स्थापित करना। अध्याय 5 व्यवसाय मॉडल और राजस्व धाराएं। विभिन्न व्यवसाय मॉडलों का अवलोकन। राजस्व स्रोतों की पहचान करना और उनका निर्माण करना। प्रयोग के माध्यम से अपने व्यवसाय मॉडल को मान्य करना। आवश्यकता पड़ने पर बदलाव करना। अध्याय 6 अपने स्टार्टअप को वित्त पोषित करना। वित्त पोषण विकल्पों का अवलोकन। धन जुटाने की तैयारी। निवेशक संबंधों को नियंत्रित करना। आम फंडिंग संबंधी गड़बड़ियां और उनसे कैसे बचें। अध्याय 7 विपणन और ग्राहक अधिग्रहण। ब्रांड पहचान का निर्माण। विपणन रणनीति विकसित करना। अपने लक्षित दर्शकों की पहचान करना और उन्हें समझना। स्टार्टअप्स के लिए लागत प्रभावी अधिग्रहण रणनीतियां। अध्याय 8 स्टार्टअप्स के लिए बिक्री रणनीतियां। बिक्री प्रक्रिया को शुरू से बनाना। ग्राहक संबंधों और CRM उपकरणों का महत्व। स्टार्टअप्स के लिए काम आने वाली बिक्री तकनीकें। बिक्री प्रदर्शन को मापना और पुनरावृत्ति करना। अध्याय 9 स्केलिंग ऑपरेशन। कब मापन करना है यह पहचानना। बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी संबंधी विचार। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, भर्ती और टीम प्रबंधन। तेजी से विकास के दौरान कंपनी की संस्कृति को बनाए रखना। अध्याय 10 विकास के लिए मीट्रिक्स और KPI। स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक मीट्रिक्स को समझना। एनालिटिक्स टूल और रिपोर्टिंग सिस्टम सेट अप करना। निर्णय लेने और विकास के लिए रणनीति बनाने हेतु डेटा का उपयोग करना। निरंतर सुधार और फीडबैक लूप। अध्याय 11 नेटवर्किंग और समुदाय का निर्माण। स्टार्टअप इकोसिस्टम में नेटवर्किंग का महत्व। सलाहकारों और परामर्शदाताओं का लाभ उठाना। उद्योग समुदायों और आयोजनों के साथ जुड़ना। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन नेटवर्किंग रणनीतियां। अध्याय 12 चुनौतियों और असफलताओं से निपटना। स्टार्टअप्स के सामने आने वाली आम चुनौतियां और उनसे कैसे निपटें। उद्यमिता में लचीलापन और अनुकूलनशीलता। असफलताओं से सीखना और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना। दीर्घकालिक सफलता के लिए मानसिक दृढ़ता का निर्माण। अध्याय 13 भविष्य के रुझान और अवसर। स्टार्टअप परिदृश्य में उभरते रुझान। बाजार में होने वाले बदलावों के आधार पर भविष्य के अवसरों की पहचान करना। भविष्य की तैयारी, निरंतर सीखना और अनुकूलन। सतत विकास में नवाचार की भूमिका। चाहे आपका लक्ष्य अपना व्यवसाय बढ़ाना हो, अपनी रचनात्मक कौशल को बढ़ाना हो या अपने करियर को आगे बढ़ाना हो, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापक गाइड आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करता है।